नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए भाइयों, आज आपको मैं बहुत ही बेहतर नुस्खा बताने वाला हूं, जिस नुस्खे से आप बहुत ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। बहुत ज्यादा लोगों के साथ फायदा होगा और उन लोगों को जो कि जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, कमर दर्द से परेशान है, गठिया का दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द और घुटनों की सूजन में आए दिन उनको दवाइयां खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एलोपैथी बहुत ज्यादा दवाएं खाने से हमारी किडनी को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन एलोपैथी की दवा जब तक आप खाएंगे तभी तक आप राहत पाएंगे और उसके बाद फिर वहीं की वहीं आपका दर्द पहुंच जाएगा। मेरे दोस्तों, तो दर्द को बिल्कुल से राहत पहुंचाने के लिए आपको एक बेहतरीन नुस्खा मैं प्रदान कर रहा हूं, जो कि आप अपना कागज और कलम उठा लीजिएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा। ये नुस्खा बहुत ही आजमूदार है, लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाई जा सके, आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, बेल आइकन का दबाना बहुत जरूरी है। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए, वो नुस्खा क्या है। अगर आपके घर में किसी को भी, दादा दादी, माँ बहन, किसी को भी, कोई एजेड उम्र दराज व्यक्ति को अगर घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, सर में यहां पर ये जो बोन, पीछे की रीढ़ की हड्डी का दर्द है, या कि आपके जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, गर्दन इस तरीके से मोड़ने में आपको तकलीफ होती है, यहां तक कि सर्वाइकल में भी ये काफी हद तक कारगर देखा गया है। किसी भी तरीके के बात रोक में आपको बहुत अच्छा काम करने वाला है और घर पर आप एक एयर टाइट डब्बे में बना करके रख लीजिएगा और आप देखिएगा कि ये कितना बेहतर आपको काम करेगा। तो चलिए, लिखना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए इसके लिए आपको क्या लेना है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको लेना है देसी मेथी। देसी मेथी आपको लेनी है कितनी? 100 ग्राम की क्वांटिटी में मैं आपको ये दवा बताने वाला हूं। देसी मेथी आपको लेनी है 100 ग्राम। और आपको सौंठ लेनी है 100 ग्राम। और आपको हल्दी लेनी है 100 ग्राम। और इसमें आपको 50 ग्राम मिलाना अश्वगंधा चूर्ण। और इसको आपको बहुत महीन पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है कि इसको जब बहुत ज्यादा महीन पीस लेंगे, लेकिन हाँ, एक बात और कहूंगा कि इसको जब भी आप पीसिएगा तो इस दवा को अलग अलग पीसिएगा। किस तरीके से अलग अलग पीसना है, कूटना है, ये भी आपको बता दूं। आपको हल्दी किसी ब्रांड की नहीं लानी है। आपको सीधी पतली वाली हल्दी जो दुकानों में मिलती है, हम सब्जियों में, खाने में, दाल में डालकर बनाते हैं, वो आपको पतली वाली हल्दी लानी है। पतली वाली लेकर के आइए और उसको आप कूट लीजिए। कूटने के बाद छान लीजिए, छानने के बाद अलग रख दीजिए। उसके बाद आपको मेथी दाना जो है, मेथी दाना भी आपको लेकर आना है। देसी मेथी लेकर आना है, उसको भी आपको कूट करके अलग रख दीजिएगा। फिर आपको सौंठ लानी है, सौंठ को भी कूट करके आपको अलग रख देनी है। ये सारी चीजें अलग अलग रख दी हैं आपने। और फिर उसके बाद अश्वगंधा कौन सा लाना है? आपको अश्वगंध लेके आना है नागौरी। अश्वगंधा नागौरी आपको 50 ग्राम, आपको अगर चूरा रखना है तो आपको 60 से 70 ग्राम लाएं, क्योंकि कूटने में 10-5 ग्राम चली ही जाती है। मिक्सर से ग्राइंड इसलिए ना करिएगा कि मिक्सर में क्या होता है कि उसकी गर्मी से जो उसके तत्व होते हैं वो क्या करते हैं कि वो काफी परसेंट जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। हालांकि मिक्सर से भी अगर करेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब आपने इन चारों चीजों को ले लिया है। आपको मेथी दाना, हल्दी, सौंठ और अश्वगंधा ले करके, आपको अश्वगंधा 50 ग्राम ले लिया। आप इसमें क्या करना है कि इसको सभी को पीस लीजिएगा और पीस करके एक एयर टाइट डब्बे में रख लीजिएगा। आपको सुबह, दोपहर, शाम एक एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। आप देखिएगा कि आपका कितनी जल्दी ये ज्वाइंट पेन, सर्वाइकल पेन, इस तरीके से मोड़ने में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपकी बहुत जल्दी
समाप्त हो जाएंगी। बस परहेज ये रखना है कि आपको कोई भी एक ऐसा चूर्ण इस्तेमाल कर लेना है या कि जिससे आपका पेट साफ रहे। दूसरी बात यह है कि ये जब तक आप दवा खाएं तो आपको बादी चीज़ों का कतई सेवन नहीं करना है। मसलन उड़द की दाल, भांटा और तमाम सारी बादी चीज़ें आपको बिल्कुल से छूना नहीं है, बिल्कुल नहीं छूना है आपको। और फ्रिज का पानी तो आपको बिल्कुल लेना ही नहीं। फ्रिज का पानी इसके लिए आपके मरीज के लिए जहर है, जहर। फ्रिज का पानी ना लें, आप मटके का पानी पिए और ये दवा लें। देखें कैसे नहीं ठीक होता। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। होता है ठीक, लेकिन आप क्या करते हैं कि दवा के साथ साथ दवा को फ्रिज के पानी से खा लें। फ्रिज का पानी गठियाबाद के लिए, यूरिक एसिड जिसका बढ़ा है उसके लिए, या कि सभी आम इंसानों के लिए फ्रिज का पानी तो जाहिर है। देखिए, फ्रिज का पानी आप लेना बंद कर दीजिएगा और इस दवा को आप लीजिएगा। देखें कैसे काम नहीं करती। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप गठियाबाद वाले, सर्वाइकल वाले भी और जोड़ों के दर्द, जोड़ों सूजन के लिए पक्का काम करेगी। लेकिन एक बात बस मैं फिर कह रहा हूं, आपको फ्रिज का पानी नहीं लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए